सेमीफाइनल का मुकाबला पहली ऐसी टीम थी टांडा मीननगर ब्लॉक बैड़ी की जो पहला राउंड हारने के बाद विजेता बनी थी। उसके लिए 3 राउंड तक हमें संघर्ष करना पड़ा। करो। पहले राउंड में तो हम लोग खिंच गए थे और हमें ये लग रहा था कि हम कहीं हार ना जाएं। तो हमने सब फिर सलाह बनाई, आगे वाले लोग पीछे करे, पीछे वाले आगे करे, और जा सलाह बनाई कि भगवान को नाम लेकर पार करने हैं, चाहे भले ही यहाँ से अपनी लाश जाए उठकर, मगर खींच कर ले चलने हैं। सेकेंड राउंड हमने जीत लिया। भाई हम सोच रहे हैं यार जीत गए, लेकिन वो बोले ना अभी एक बार और हो। फिर हमने सोची पता ना जीतेंगे कि हारेंगे, फिर प्लानिंग बनाई अपनी। जब थर्ड राउंड की बारी आई तो कम से कम 2.5 मिनट तक हमें ताकत लगानी पड़ी। आखिर में एक दफा ऐसी नौबत आई कि जे लग रही जैसे हम खिंच जाएंगे, अब भोले को नाम लेके डटे, हमने जोर लगाए पूरे और फिर खींच दो। हमारे टीम मेंबर्स हमें चिल्ला रहे थे कि हम लोग जीत चुके हैं, और वो मंजर ऐसा था कि मेरी बॉडी की एनर्जी टोटल लॉस हो चुकी थी। 25-30 सेकंड के लिए ऐसी एनर्जी लॉस हो गई जैसे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आपने आराम से ग्राउंड पे लेट गए थे, हमें कुछ पता नहीं चला क्योंकि गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था वहाँ, और पीने को पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। कोई मेरे सामने था, 20 से 30 सेकेंड्स मैं उसके गले लगा रहा, और मुझे मेरी बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने आप को खड़ा रख पाता। मुझे लगता नहीं कि इससे पहले मेरी ज़िंदगी में कभी हैपन हुआ है, कभी घटित हुआ है। वो खुशी कैसी थी मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। विजेता होगा हुआ, हम लोगों के बहुत फोटो खींचे, कहीं कुछ हुए कहीं कुछ हुए। हम एक गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे गांव में, कोई पता नहीं था। बहुत प्रतिभाएं थी बहुत सारी, लेकिन कोई उभर के सामने नहीं आ पा रही थी। क्योंकि गांव में जो प्रतिभाएं हैं वो एक टाइप से दब के रह जाती हैं। खेतों में लोग काम करते हैं, उन्हें अपनी एनर्जी या अपनी ताकत या अपनी एबिलिटी के बारे में मालूम नहीं होता है, और वो यहाँ की यहीं होके रह जाती हैं। हम तो जब सुनकर ही दंग रह गए कि स्टेडियम होत कैसे। स्टेडियम में गए, फिर वहाँ देखे बड़ा बड़ा तगड़े आदमी हुआ, समझे। और फिर हमने गांव के सब जनन से फिर वहाँ जाके सलाह बनाई हमने कि भाई खींचने हैं, यहाँ आए तो ऐसा ना है, ये तो सब काम मालूम शहर वाले हैं, कैसे प्रैक्टिस करे में, अपना सब ठेठ किसान है, घर पर खेती किसानी करती हैं। लेकिन इस सपूर्ति के कार्यक्रम से और इसके प्लेटफॉर्म में एक मंच, ऐसा मंच मिला जिससे हमारा नाम आज जिला लेवल में रोशन हो गया। ऐसी बात ना है हम ये अकेले हैं, हर गाँव में ऐसे बहुत लोग पड़े हैं जिसको कोई मौका ही ना मिलो, समझे। अगर मौका मिले तो वे लोग बता देंगे कि गांव में असली ताकत तो गांव में है देश की, शहर में कहाँ है। शहर में तो खाली पैसा है, समझे। ताकत तो गांव में है, समझे। गांव को आदमी जानता ताकत का होता है। गांव को आदमी मोटो खा रहा हो, दूध पी रहा है, और बहन जो मोटर रस्सा खेल देंगे हम तो। जो खेलना कूदना जरूरी है। हमने कि खेल कूद के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ सचिन को देखो, कहाँ इनको देखो, सबको देखो। सरकार इसका बार बार आयोजन कराए, ये प्रदेश लेवल पे भी होना चाहिए। अभी तो जिला लेवल पे हुआ है, और इसे नेशनल लेवल तक ले जाया जाना चाहिए। ऐसी सरकार की कोशिशें होनी चाहिए, और आगे ऐसी प्रतियोगिता होती रहे। हम तो कह रहे हैं हम नेशनल लेवल तक पे खेल देंगे जाके, हो तो कोई खिंचवाने वाला। स्फूर्ति जो एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो बाकी में मुझे लगता है कि गांव लेवल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट। राम राम भाई, राम राम।